देखें, अगर मान लीजिए कि Q आवेश क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पे ना प्रवेश करे बल्कि थीटा कोण पे प्रवेश करे, या कह सकते हैं तिरछा प्रवेश करे। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस लाइन पे है, ठीक है, एक्स पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, बी पर है, चुंबकीय क्षेत्र है, वेक्टर है, ठीक है। अगर ये वेग जो है हमारा, अरे 90 पर तो प्रवेश नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रवेश करेगा तो बल नहीं लगेगा ना। मान लीजिए कुछ कोण पे प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए ये क्षेत्र के साथ कितना कोण है, थीटा, तो इसका मान इस पर कितना आएगा, v cos थीटा, ऊपर कितना जाएगा, v sin थीटा। अब जरा बताइए, v sin थीटा लंबवत हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज घटक। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण अगर थीटा कोण में प्रवेश करेगा तो उस आवेशित कण के वेग को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो एक कण का, इस गतिमान आवेशित कण का ये वाला वेग कहेगा कि तुमको सीधे चलना है, क्योंकि आपको पता है अगर चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए इधर से चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है और आवेशित कण को ऐसे भेजें तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा उस पर, और वो आवेश अपने दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, अपने दिशा में आवेशित कण कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। समझ गए ना, तो सीधे चला जाएगा। ठीक, तो इस ये चाहेगा उसको सीधे गति कराना, ई का चाहेगा 90 डिग्री पे गति कराना, गोल गोल घुमाना चाहेगा। लंबवत वेग क्या करता है, गोल गोल यानी वृत्ताकार पथ में घुमाने की कोशिश करता है कि नहीं। तो इस वेग आवेशित कण Q के क्षैतिज घटक, उस पहले यहाँ लिखेंगे कि आवेशित कण का वेग को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा समांतर घटक, एक हो जाएगा लंबवत घटक। तो समांतर घटक का है नाम बोलिए, ये कैसा गति करना चाहेगा, सरल रेखा में, सरल रेखा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ई कारण करना चाहेगा लंबवत, साइन थीटा लंबवत गति करना चाहेगा, या ऊर्ध्वाधर या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। समझ गया ना। अच्छा, इसके कारण वो तो सीधे चलेगा, सीधी गति करेगा, लेकिन ये उसको वृत्ताकार गति करवाएगा। तो एक बात बताना, एक कह रहा है कि सीधे चलो, एक कह रहा है वृत्ताकार गति करो, तो ये दोनों का बात मानता है। कैसे चलता है सुनना, ये आगे भी बढ़ता है, गोल गोल भी घूमता है। तो हाँ, तो ये पहले चलेगा ऐसे, फिर ऐसे चलेगा, फिर देखना अभी बता रहे स्प्रिंग की तरह। मुझे बताना, ये आगे भी चल रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, दोनों को बात मान रहा है ना। तो ये वृत्ताकार है, समझ गया ना। तथा मतलब इसको कहते हैं कुंडलिनी गति, कुंडलिनी हेलिक्स कहते हैं बेटा, हेलिक्स ना, इसे कहते हैं हेलिकल पाथ कहते हैं ना। तो सुना, कुंडलिनी पथ, अगर यहाँ पथ कहेंगे तो ये अंग्रेजी हो जाएगा, केवल कुंडलिनी को हेलिक्स ही कहते हैं ना। सुना, तो ये कैसे पथ पे गति करने लगेगा, हेलिकल पाथ पे गति करने लगेगा। ठीक, अच्छा, तो तथा इसके कुंडलिनी पथ का केंद्र, हरे यही को आते हैं, इसके कुंडलिनी पथ का जो अक्ष होगा, एक्सिस होगा, वो बी के दिशा में, यानी बी पर होगा। देख लीजिए ना भाई, समझ गए, समझ में आया कि नहीं बताइए। फोटो बना लीजिएगा, आई थिंक दोनों लाइन समझ में आया है, दो लाइन काम है, लिख लेते हैं, ओके ना। चलिए फोटो बनाइए। और सुनिएगा, एक बात और बताइएगा, हमें जैसे ए बेटा, अगर हमने r का वैल्यू निकाला था, इसका पूछेगा ना, इसका पूछे कि r का वैल्यू बताइए, तो r = mv/qb। लेकिन सुनना, यहाँ ई किसके लिए था, वृत्ताकार के लिए था, लंबवत वृत्ताकार पथ के त्रिज्या। अब इसका त्रिज्या पूछेगा तो क्या लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर वेग ई है उसका लगाएंगे लंबवत। अरे भाई, वृत्ताकार पथ के लिए त्रिज्या था ना, सीधे पथ पे चलेगा तो कौन सी त्रिज्या है, कौन सी त्रिज्या है, कुछ नहीं ना, बोलिए ना। इसलिए यहाँ पर लंबवत की वो समांतर घटक, समांतर घटक की, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक लेंगे कि लंबवत वाला लेंगे, लंबवत। हर जगह जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ वहाँ लंबवत आएगा। ये बात सुनाई कि नहीं, फोटो बनाइए, चलिए आगे लिखते हैं। और एक बात और सुन लो बेटा, इधर ये जो इधर सुना कि एक तो गोल सा चला, तो इसको कहते हैं चूड़ी ना, एंगल ना। तो इसको हाँ सुना भी, तो ये दो चूड़ियों के बीच के अंतराल को पिच कहते हैं, पिच, ठीक ना, ठीक है, चूड़ी अंतराल, हिंदी में कहते हैं चूड़ी अंतराल, समझ गया ना। पिच कहते हैं, बना